भारत सरकार के नए कानून आईपीसी की धारा 304A के तहत जो संशोधन हुआ है उसके बाद से पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर्स और कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स जो भी हैं वो परेशान हैं। और उनकी परेशानी क्या है उसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इन शॉर्ट, अभी तक हिट एंड रन के केस में, यानी कि अगर कोई किसी को कुचल कर चला जाता है, कोई ट्रक किसी को कुचल कर चला जाता है और भाग जाता है, तो ऐसे केस में पकड़े जाने पे सिर्फ 2 साल तक की सजा होती थी। नई सजा के प्रावधान के अकॉर्डिंग अगर अब कोई हिट एंड रन का केस पाया जाता है और ड्राइवर दोषी पाया जाता है तो उस केस में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स परेशान हैं और पूरे देश में हड़ताल कर चुके हैं। यह हड़ताल 1 तारीख से शुरू हुई है और अगले 2 दिन और, यानी 1, 2, 3 तारीख तक रहेगी। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर इससे क्या नुकसान हो रहा है और क्या चीजें महंगी हो रही है और क्या परेशानी का सबब है। आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, कमोडिटीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की होती है और ट्रक ड्राइवर्स ने इसी के ऊपर हड़ताल लगा दी है। पूरे देश भर के ट्रक ड्राइवर्स बेसिक कमोडिटीज को इधर से उधर ले जाना बंद कर चुके हैं। इसमें क्या चीजें इंपैक्ट हो रही हैं? इंपैक्ट हो रही है पेट्रोल, फ्यूल की डिलीवरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इंडस्ट्रियल सप्लाईज, नेशनल ट्रेड्स के ऊपर जो भी सप्लाईज होती हैं वो इंपैक्ट हो रही है। इसके अलावा डेयरी इसेंशियल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, फैक्ट्रीज की चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो सारी इंपैक्ट हो रही हैं। तो इनको इंपैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और देखा जाए तो ड्राइवर एसोसिएशन की अगर बात करें, ऑल इंडिया मोटर एसोसिएशन की बात करें, तो उनका कहना है एक तरफ जहां ट्रक ड्राइवर्स बहुत कम पैसे पे काम करते हैं और बहुत सारे केसेस में उनकी गलती नहीं भी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई 2 वाहनों के बीच में टक्कर होती है तो ज्यादातर केस में बड़ी वाहन के ड्राइवर या चालक के ऊपर ही केस बनाया जाता है। और ऐसे केसेस में बड़े वाहन ट्रक हैं, बसेस हैं और कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो हिट एंड रन के केस में सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। हालांकि ये कितना सही है कितना गलत है ये तो कानून तय करेगा। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी, जो होगी वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट, जो हड़ताल है उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 40 से 50 लाख ट्रक प्रतिदिन रोड के ऊपर चलते हैं। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% है ओवरऑल वाहनों का। रोड पे जितने भी वाहन चलते हैं उन वाहनों की संख्या के हिसाब से सिर्फ 2% है, लेकिन रोड के ऊपर इनकी जो ओवरऑल अवेबिलिटी है वो 40% है। 40% अवेबिलिटी इनकी होती है, प्लस फ्यूल कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा ट्रक एंड बसेस करते हैं। वहीं पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के बारे में अगर बात करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे देश भर में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन महाराष्ट्र के अंदर होता है, जिसमें सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो ट्रक, टेम्पो ड्राइवर्स और कंटेनर्स के ड्राइवर अराउंड 1.2 लाख, यानी 1.25 लाख ड्राइवर्स और ट्रक्स सिर्फ मुंबई के अंदर हैं। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ एक दिन के अंदर लगभग 1.5 लाख ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक किया और लगभग 120 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है एक दिन के अंदर। पूरे देश भर में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रक्स चलाए जाते हैं। पंजाब के अंदर अकेले 7 लाख से ज्यादा ट्रक्स हैं और इसका इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा होता है पूरे देश भर में जब भी ट्रक्स की बात होती है। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि पूरे इंडिया की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, उसमें 5% भागीदारी ट्रक ड्राइवर्स या कमर्शियल व्हीकल्स की। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल देश भर में कम से कम 1 लाख नए ट्रक या कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन होती है और पूरे देश में लगभग 40 से 50 लाख कमर्शियल व्हीकल हैं। तो 1 लाख अगर कमर्शियल व्हीकल हर साल जरूरत पड़ती है तो ठीक उसी तरीके से हर साल कम से कम 7 से 8 लाख नए ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। अभी जो हालात है, ये हालात अगर कंटिन्यूड रहे तो ऑफ कोर्स देखा जाएगा कहीं ना कहीं फ्यूल की स्कार्सिटी हो सकती है, पेट्रोल की स्कार्सिटी हो सकती है, वहीं पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रक ड्राइवर का स्ट्राइक पे जाना सही है, वाजिब है? कहीं ना कहीं ये कानून से जुड़ा मामला है, कहीं ना कहीं ये लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है। एक तरफ ट्रक ड्राइवर्स का खुद का जीवन है जिनको 10 साल तक जेल में जीवन बिताना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ हिट एंड रन का मामला है जहां पे कोई कुचलकर मर गया है। ऐसे कंडीशन में क्या होनी चाहिए कानून की धारा? आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिख के बताइए। ऐसे मिलूंगा बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से। जब तक मैं अगले वीडियो में मिलूं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।